Hello all. So in this lecture we will learn about green marketing and today we will discuss about evolution of green marketing mix like product mix. We have green marketing mix also and why to do green marketing, then a difference between green washing and eco-friendly products. So we all know that in holistic management we first identify, anticipate, and satisfy the customer's requirement and the society so that our business can sustain in future also. तो जब हम फ्यूचर के सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम प्रॉफिटेबिलिटी के सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। हम जब सस्टेनेबल बिजनेस की बात करते हैं तो वी talk about sustainable environmental practices too, so that our environment will could be sustainable in future. So here green marketing concept emerged, and green marketing refers to holistic marketing concept. वहीं holistic management से derive किया गया है holistic marketing concept, जहाँ पे production, marketing, consumption and disposal होता है प्रोडक्ट या सर्विसेज का। ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज का होता है जो लेस डेट्रीमेंटल हो इन्वायरमेंट को या कम से कम इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। 3 फेज में ग्रीन मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट वन इज इकोलॉजिकल ग्रीन मार्केटिंग, देन इन्वायरमेंटल ग्रीन मार्केटिंग एंड सस्टेनेबल ग्रीन मार्केटिंग. Let's understand it in more detail. Like first phase, that is ecological green marketing, in which all the marketing activities were concerned to help environmental problems and provide remedies for it. हम ऐसी marketing activities adopt करते हैं जो environmental problem जो हैं environment के problem उनके लिए remedies provide करते हैं, जिसे ecological green marketing कहता है। फिर सेकेंड फेज आता है जिसमें environmental green marketing की बात होती है, जहाँ पे फोकस शिफ्ट होता है क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें कि डिज़ाइन किए जाते हैं ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कि पॉल्यूशन या वेस्ट इश्यूज को ट्रीट करें। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल ग्रीन मार्केटिंग, जो कि लेट 1990s में आया है, जो कि एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट भी है, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज का कॉन्सेप्ट, प्लस ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट तो हैं ही, जहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, प्लस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जिससे कि हम ऐसे प्रोडक्ट लाएं जो हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करें या हमारे वेस्ट को ट्रीट करें। तो ये एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल ग्रीन मार्केटिंग। सो जैसा कि हमने कई बार अभी तक डिस्कस किया, ग्रीन मार्केटिंग रिफर्स टू हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कंजम्पशन और डिस्पोजल प्रोडक्ट या सर्विसेज का होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए कम हार्मफुल हो। With growing awareness about the implication of global warming, non-biodegradable solid waste, harmful impact of pollutants, etc. जैसे जैसे हमें अवेयरनेस होती जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे सॉलिड वेस्ट हैं दैट आर नॉट डिस्पोजेबल और बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो वी आर रिड्यूसिंग इट्स यूज, प्लस हम उसको एक प्रोडक्टिव तरीके से रीयूज करने का भी सोच रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के डेफिनेशन की बात करें, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ग्रीन मार्केटिंग को डिफाइन करता है। उनके 3 हेड्स में डेफिनेशन है। फर्स्ट वन इज रिटेलिंग डेफिनेशन, जिसमें वो कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी सेफ। वो कहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट सेफ है तो इट मीन्स वो ग्रीन मार्केटिंग के अंदर आ रहा है। फिर सोसाइटल मार्केटिंग डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि द डेवलपमेंट and marketing of product designed to minimize negative impact on the physical environment or to improve its quality, कि हम जो भी हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं।
फिर आता है इन्वायरमेंटल डेफिनेशन, जो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए या प्रमोट करना चाहिए, ऐसी पैकेजिंग अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस एक इकोलॉजिकल बैलेंस में कंट्रीब्यूट कर पाए और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। Coming on to green marketing mix, as we have studied in marketing mix videos also, that there are primarily four marketing mix, that is product, price, place, promotion. And when we talk about green marketing mix, uh, green word is added to every P of the marketing, that is green product, green price, green place, and green promotion. Let's discuss one by one. What is green product? ग्रीन प्रोडक्ट जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ऐसा प्रोडक्ट आता है कि जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से की गई हो जो रीयूजेबल हो, राइट? ऐसा प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना करता हो, ऐसा प्रोडक्ट जो रिसाइक्लेबल हो, रीयूजेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो या कोई भी केमिकल ना हो, रिसाइकल कंटेंट हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ग्रीन प्रोडक्ट है हमारा। नॉन टॉक्सिक केमिकल्स हो दैट आर नॉट टॉक्सिक फॉर आवर इन्वायरमेंट, और अगर केमिकल यूज भी हो रहे हैं तो वो अप्रूव्ड केमिकल हो जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो ग्रीन प्रोडक्ट मतलब अगर नेट सेल में बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जो हमारे ट्रिपल आर को भी सपोर्ट करें, प्लस उनकी पैकेजिंग इस तरीके से हो कि वो बायोडिग्रेडेबल हो, वो प्रोडक्ट खुद भी बायोडिग्रेडेबल हो, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, कोई केमिकल यूज ना हुआ हो, तो हम कह पाएंगे कि वो प्रोडक्ट ग्रीन प्रोडक्ट है। Then comes green marketing mix. Uh, Other variant of green marketing mix, that is green price. As we all know, price is critical and important factor for all commodities. Either we are purchasing any product or services, price plays an important role. So in green price, two things we can do. Either we can add some additional value, uh, and customers are already aware about it, that this percentage of the price is going for environmental benefit or environmental uh, ट्रीटमेंट, इन्वायरमेंट के लिए जा रहा है 2% 3%, तो ये भी ग्रीन प्राइसिंग में होता है। या तो फिर हम ग्रीन मार्केटिंग के अंदर अंदर ऐसे प्राइसेस चार्ज करें जो प्रीमियम हो, जैसे कि हम वी हैव ऑलवेज सीन दैट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और नेचुरल द प्रोडक्ट विच आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर कॉस्टली, whereas chemically sound products are cheaper in quality and cheaper in rates too. तो ग्रीन प्राइसिंग का मतलब यही है कि ऐसी प्राइसिंग किया जाए जहाँ से पे इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन जा रहा हो। और ग्रीन मार्केटिंग में ग्रीन प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है तो वहाँ पे उनकी प्राइसिंग प्रीमियम हो जाती है। जैसे कि वॉलमार्ट है, उन्होंने सबसे पहले रिसाइक्लेबल क्लॉथ शॉपिंग बैग बनाया था। सो इट ऑल्सो कम्स अंडर ग्रीन प्राइसिंग। उन्होंने सबसे पहले ऐसा बैग बनाया था जो रिसाइक्लेबल है। हालांकि आजकल तो हम सारे ही देख पा रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट, लेकिन वॉलमार्ट हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। Then IKEA started charging consumer when they opted for plastic bag or encourage people to shop using its big blue bag। तो IKEA ने भी सेम ऐसा ही कुछ किया था कि अगर वो प्लास्टिक का बैग खरीद रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा था, तो जिससे कि प्लास्टिक के यूज को कम किया जा सके। देन कम्स ग्रीन प्लेस। ग्रीन प्लेस मतलब ऐसी जगह पे आप अपने लॉजिस्टिक्स का सेटअप करें, ऐसी जगह पे अपने प्रोडक्ट बनाएं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी तो एमिशन कम होगा, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे। तो अगर हम कोई मैंगो जूस बना रहे हैं लोकल प्रोड्यूसर से,
अगर मैंगो जूस बनवा रहे हैं तो हम लोकल प्रोड्यूसर से बनाए रादर देन इम्पोर्टेड वन, क्योंकि इम्पोर्टेड आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि वो जब तक आएगा तब तक कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी होंगी कि जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। वहीं अगर हम लोकल वेंडर्स पे रिलाई करेंगे तो हम हमारा हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, प्लस हमारे जो फ्यूल्स भी जा रहे हैं वो भी कम होंगे, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। तो जब हम ग्रीन प्लेस की बात करते हैं तो ऐसे प्लेसेस की ही बात करते हैं जो ज़्यादा दूर ना हो हमारे प्रोडक्शन प्लांट से, या प्रोडक्शन जहाँ पे भी हमें प्रोडक्शन की शिपिंग करनी है प्रोडक्ट की, वो इतनी दूर ना रहे, पास रहे। Then comes green promotion, that is 4P of green marketing mix. Green promotion means advertising, marketing material, वेबसाइट्स, वीडियोस। जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है ये बहुत हद तक ग्रीन प्रमोशन में आता है, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एनी पेपर। हम कोई भी ऐसा फ्लायर या क्रिएटिव ऐसा नहीं बना रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, पेपरलेस है। तो ये ग्रीन प्रमोशन में आ गई, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अ, एक अच्छी इमेज बना रहे हैं। प्लस ग्रीन प्रमोशन में ये भी होता है, इफ अ कंपनी इज कंट्रीब्यूटिंग मोर फॉर द एनवायरमेंटल बेनिफिट, तो वो उस चीज़ को भी हाईलाइट करती है और उससे उसके ब्रांड इमेज बहुत इम्प्रूव होता है। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट, ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है, तो हम उस कंपनी के ब्रांड को उस ब्रांड को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। अल्टीमेटली वी वी नोटिस दैट कंपनी इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर एनवायरमेंटल बेनिफिट और अपने सीएसआर में दिखा रही है। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन प्रमोशन में आती हैं। जैसे टोयोटा इज ट्राइंग टू पुश गैस और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इनटू मच ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन। वो गैस या इलेक्ट्रिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पुश कर रही है, तो इट ऑल्सो कम्स अंडर ग्रीन प्रमोशन। Then comes 3R of the marketing. You all have studied this topic earlier, uh, क्योंकि ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट हर जगह होता है, जहाँ पे हम रिड्यूस करने की बात करते हैं जिससे कि हम ऐसा प्रोडक्शन करें जिसमें लेस वेस्ट क्रिएट हो, हाँ, जिसमें कंजम्पशन, अननेसेसरी कंजम्पशन ना हो, अननेसेसरी पैकेजिंग पे ना जाए बहुत ज़्यादा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या फोर्थ लेवल पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग में ना जाए। देन रिसाइक्लेबल हो, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट खुद भी रिसाइक्लेबल हो, प्लस उसकी पैकेजिंग भी रिसाइक्लेबल हो। देन रीयूजेबल हो, लाइक प्लास्टिक बैग्स, दे आर रीयूजेबल टू, सॉरी, वॉलमार्ट दैट क्लोथ बैग दैट आर रीयूजेबल टू। तो हम ये ट्रिपल आर में बात करते हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज की। देन कम्स a term that is eco labeling. इको लेबलिंग मतलब ऐसे लेबल्स हम कई प्रोडक्ट में देखते हैं, उस पे लिखा होता है ISO 1400 सर्टिफाइड। इसकी सीरीज कुछ भी हो सकती है, सर्टिफाइड। ये सब क्या है? ये सब लेबल्स हैं जो उस प्रोडक्ट पे सर्टिफाई किए जाते हैं, उस प्रोडक्ट को, कि वो उसने अपने प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उसने प्रोडक्शन या मार्केटिंग की है। तो इससे उनको सर्टिफिकेशन मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं इको लेबलिंग में आते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो कोई भी ब्रांड अपनी इमेज अच्छी बनाती है, प्लस कंज्यूमर्स को भी अवेयरनेस होती है ये सारे लेबल्स देख के कि वो एक ग्रीन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इको लेबलिंग के सर्टिफिकेट से सारे हो सकते हैं। इसमें इसमें से कोई भी लेबल अगर आपको प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है तो वो सब इको लेबलिंग में आता है। If we talk about challenges of green marketing, if I believe that you can write about the advantages of green marketing. There are lots of advantage. Like first one is it is cost effective. When you reduce the chemicals, you reduce the waste. You are working on triple R, so it is more likable that your cost will come down. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। प्लस ट्रेड रेगुलेशंस, देयर आर सो मेनी लॉज दैट प्रमोट
इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ऐसे बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। देन गवर्नमेंट regulations for ecological balance and protection of natural environment, government regulations are also there. There are rules and regulation जो ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन मार्केटिंग और ग्रीन प्रोडक्ट इज ओनली ऑप्शनल इन नेचर। नो, देयर आर सो मेनी लॉज that has specified the company that you have to take measures of these law, you have to uh, abide these law। आपको इसी लॉ के अंदर ही अपना प्रोडक्शन करना है। देन CSR को भी प्रमोट करता है। व्हेन यू आर यूजिंग और मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन प्रोडक्ट, यू आर अडॉप्टिंग ग्रीन मार्केटिंग methodology, so you are ultimately taking contributing in corporate social responsibility। तो कई सारी कंपनीज ये ग्रीन प्रोडक्ट या ग्रीन मार्केटिंग या ग्रीन इनिशिएटिव्स को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी दिखाती हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो मार्केट में एक अच्छी इमेज बनाते हैं, आपके ब्रांड की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं बिकॉज ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑल्सो दैट आई हैव मेंशन, स्टार्ट में तो कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन बाद में वो कॉस्ट भी बहुत कम आ जाता है ग्रीन प्रोडक्ट्स में। और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे एम्प्लॉयज को भी बहुत प्राउड फील होता है दैट दे आर वर्किंग फॉर सम नोबल कॉज। If we talk about challenges of green marketing, so yeah, cost can also be a challenge because there are some situation where producing a green product is costlier than producing the normal product, so वहाँ पे cost ज़्यादा आ जाता है। Then need for standardization, you are producing a green product but how you will be able to prove it। कुछ तो सर्टिफिकेशन होगा, कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा जिसके बेसिस पे आप ये बताओगे कि ग्रीन प्रोडक्ट है। तो ये एक चैलेंज है। Again, it is a new concept for customers, so not so many customers are aware about it। There are so many alternatives available in the market, so you have to pursue customers in your own way, that how the customer will be convinced to buy your product। देन पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, ग्रीन प्रोडक्ट या ग्रीन मार्केटिंग की बात करें तो कोई भी चीज़ें बहुत ही रैपिडली नहीं होती हैं, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। then you have to avoid green myopia also। green myopia term is a very big term which seem that everything that is appearing ऑफ ग्रीन कलर इज नॉट ग्रीन प्रोडक्ट। कोई भी बॉटल आपको दिख रहा है ग्रीन कलर तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन प्रोडक्ट है, ये ग्रीन मायोफिया है। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक वर्ड होता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब एक तो है हमारे प्रोडक्ट जो सच में ग्रीन है, ग्रीन प्रोडक्ट जिसमें आते हैं, जिसमें जो प्रीवियसली मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक आता है ग्रीन वॉशिंग जहां पर डिसइंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की जाती है प्रोडक्ट के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है ताकि एक अच्छा उसका ब्रांड इमेज बन पाए। although their product is not at all healthier or natural or free of chemical recyclable, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे 100% नहीं होते हैं लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो ग्रीन हैं। देन कम्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने आपको बोला इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड ग्रीन वॉशिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। हियर this green bottle doesn't mean it is a green product। it might or may not contribute to the environment until unless it is not specifically mentioned anywhere that the ingredients of the product is natural, no chemicals are used, it is following triple R strategy। So until unless there is not eco labeling, we cannot assure that this product is green product।
देन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑब्वियसली हम सारे ही जानते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो प्रीवियस जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।